एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन बहुत बुद्धिमान था, परंतु उसे हमेशा जल्दी पैसा कमाने की चिंता रहती थी। वह हर दिन नए नए उपाय ढूंढता कि कैसे बिना मेहनत किए धनी बना जा सके। एक दिन गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे बताया कि गांव से थोड़ी दूरी पर एक रहस्यमयी जंगल है। उस जंगल में अद्भुत खजाना छुपा हुआ है, परंतु वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। केवल वही व्यक्ति उस खजाने तक पहुंच सकता है जो सच्चाई और ईमानदारी के पथ पर चलता है। मोहन: खजाना? क्या मैं इसे पा सकता हूँ? मुझे तो बस झूठ बोलकर और चालाकी से सब कुछ हासिल करना है। अगले ही दिन मोहन ने अपने झोले में कुछ रोटियां और पानी लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही उसे चारों ओर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। रास्ता कठिन और धुंध से भरा था, परंतु मोहन निडर था। जंगल की आवाजें: तू कौन है? क्या तू सच्चा है? मोहन मन में, ये आवाजें मुझे क्यों टोक रही हैं? मुझे तो अपनी चालाकी से यह खजाना मिल जाएगा। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद मोहन ने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। बूढ़े ने मोहन से पूछा, बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? मोहन मन में, अगर मैं इसे अपनी रोटियां दे दूं तो मेरे पास खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा। मोहन बूढ़े से, माफ करना बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है। मोहन ने झूठ बोला और बूढ़े को छोड़कर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह वहां से चला, जंगल और भी डरावना और खतरनाक हो गया। उसके मन में हल्का सा डर पैदा होने लगा था कि शायद वह गलत कर रहा है। थोड़ा और आगे चलने के बाद मोहन एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे एक सुंदर कमल का फूल खिला हुआ था। मोहन ने उस फूल को छूने की कोशिश की, तभी एक गूंजती हुई आवाज आई। यह फूल केवल वही छू सकता है जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो। मोहन गुस्से में, ये क्या बकवास है? फूलों का झूठ से क्या लेना देना? जैसे ही मोहन ने फूल को छुआ, वह मुरझा गया। मोहन ने महसूस किया कि उसका झूठ बोलना उसे नुकसान पहुंचा रहा है। अब मोहन को धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि वह गलत रास्ते पर चल रहा है। आगे चलने पर उसे एक बड़ा दरवाजा मिला जिस पर लिखा था, सच्चाई के बिना यह दरवाजा नहीं खुलेगा। दरवाजे के पास एक जादुई आईना रखा था जिसमें केवल सच्चाई बोलने वाले लोग ही अपना असली चेहरा देख सकते थे। मोहन खुद से, क्या अब मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए? क्या सच में सच्चाई ही मुझे इस दरवाजे के पार ले जा सकती है? मोहन ने दरवाजे के सामने खड़े होकर ईमानदारी से अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उसने कहा, मैंने झूठ बोला, मैंने लालच किया, लेकिन अब मैं सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहता हूँ। आईने की आवाज, तूने अपनी गलती मानी है, अब तुझे सच्चाई का रास्ता दिखाई देगा। जैसे ही मोहन ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, दरवाजा खुल गया। अंदर एक विशाल कमरा था जिसमें सोने चांदी के सिक्के, रत्न और बहुमूल्य खजाने भरे पड़े थे। लेकिन अब मोहन की नजर उन खजानों पर नहीं थी। उसे अब समझ में आ चुका था कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी है। सच्चाई ही सबसे बड़ा खजाना है। आज मैंने समझा कि सच्चाई की शक्ति से ही असली जीत मिलती। दुर्गा पूजा भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो खासकर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और बिहार जैसे पूर्वी राज्यों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व देवी दुर्गा की शक्ति और उनके राक्षस महिषासुर पर विजय का प्रतीक है। दुर्गा पूजा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक आयोजन भी है, जिसमें परिवार और समाज के सभी लोग एकजुट होते हैं। इस कहानी में हम एक सास बहू के बीच के रिश्ते को दुर्गा पूजा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यह कहानी है सुमित्रा देवी और उनकी बहू नेहा की, जो एक संयुक्त परिवार में रहती थीं। नेहा एक आधुनिक विचारों वाली शिक्षित महिला थी, जबकि सुमित्रा देवी पुराने जमाने के रीति रिवाजों में विश्वास रखने वाली पारंपरिक महिला थीं। उनके बीच अक्सर छोटे मोटे विवाद होते रहते थे, लेकिन दुर्गा पूजा के इस पावन अवसर पर उनके रिश्ते में एक नया मोड़ आने वाला था।
सुमित्रा देवी गांव की एक परंपरागत महिला थीं, जो पूजा पाठ और संस्कारों को बहुत मानती थीं। उनकी बहू नेहा शहर में पली बढ़ी थी और आधुनिकता की ओर उसका झुकाव था। शादी के बाद नेहा को ससुराल के तौर तरीके समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। सुमित्रा देवी को लगता था कि नेहा अपने कर्तव्यों को सही से नहीं निभा रही है, जबकि नेहा सोचती थी कि उसकी सास बहुत कठोर और पुराने विचारों वाली है। दुर्गा पूजा के समय सुमित्रा देवी ने हमेशा बहुत धूमधाम से त्योहार मनाया था। उन्हें इस बार भी उम्मीद थी कि पूजा के सभी कामों में नेहा उनका साथ देगी, लेकिन नेहा पूजा की इतनी लंबी तैयारी